जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। कैसे आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। फिलहाल तो परीक्षाएं ही हैं, परीक्षा चल रही हैं, पेपर हो रहे हैं, कुछ कक्षाओं के पेपर हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस चैनल के माध्यम से साहित्य HBS चैनल के माध्यम से आपकी मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9, 10, 11वीं और 12वीं की जो हिंदी है, तो हिंदी के आपकी संपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। कक्षा वाइज जो भी स्टूडेंट आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। कमेंट में आपको किस तरह से वीडियो चाहिए, मैं बार बार आपको लगभग सभी वीडियो में ये बोलती हूँ कि कमेंट करिए, तो मुझे कुछ अंदाज़ा चले कि आप लोग किस तरह से वीडियो चाहते हैं, अपनी पढ़ाई किस तरह से चाहते हैं। आज हम देख लेते हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं की जो हिंदी है, तो उसमें पाठ 2 के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये पाठ दिया गया है। इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। तो पिछले वीडियो में हमने जो आपका पद 1 है, पहला पद, उसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर चुके थे। आज हम दूसरे पद की व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पद पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर इसके जो कठिन शब्द हैं, क्योंकि अवधी भाषा है और अवधी भाषा में भी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं, तो हम शब्दार्थ देखेंगे, फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसके बाद विशेष में थोड़ा बहुत लिखना होता है, जरूरी रहता परीक्षाओं में, तो विशेष देख लेते हैं। पद है आपका, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करय कतरोषु, बोले चिते परशु की ओरा, रेसठ सुनेहि शुभाऊ न मोरा, बालकु बोली बधु नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परुष विलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जन्य सोच बस, करहि महिष किशोर, गर्भन के अभर्ग दलन परशु, मोर अति घोर। तो बच्चों, वैसे तो ये आप लोगों के जो पद दिए गए हैं, ये दोहा चौपाई में है। तो पूरी गायन किस तरह की है, ये पद्य का मतलब होता है यानी कि गायन शैली में है। यदि इसको हम गा कर के पढ़ेंगे तो इसकी लय जो है लयबद्धता अधिक अच्छे से बनेगी, लेकिन हमें इसका मुख्यतः व्याख्या देखनी है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसमें शब्दार्थ है। समाना का मतलब एक समान होता है, और इसके अलावा हम देखते हैं पहले नंबर इसको हम कर ले। समाना का मतलब होता है एक समान, यहाँ पर। इसके बाद फिर हम इसमें क्या देखेंगे, क्षति का मतलब होता है हानि। जून, तो जून का अर्थ है पुराना। जून का क्या अर्थ होगा, पुराना। आगे है नयन। नयन का मतलब यहाँ पर देखा राम नयन के भोरे। नयन यानी कि नए, और नयन का एक अर्थ होता है नेत्र। भोरे यानी कि भ्रम में। छुअत यानी कि छुए। कत यानी कि इसलिए। चिते यानी कि देखना, बोलते हैं ना कि चिता क्या चिते राय। इसके अलावा स्वभाव का मतलब स्वभाव। बधु यानी कि मारना। जड़ यानी कि मूर्ख। मोही यानी कि मुझको। और द्रोही, तो द्रोही का वही है दुश्मन। आगे हम देखते हैं इसमें भुजबल, भुजाओं का बल। विपुल का मतलब होता है यहाँ पर ये विपुल, तो विपुल का अर्थ होता है अधिक, बहुत। महि देवन यानी कि ब्राह्मण। छेद निहारा यानी कि काटने वाला। विलोकित का मतलब होता है अर्थ देखना।
अभर्क यानी कि बच्चा और महिष किशोर यानी कि राजकुमार। तो इसके कुछ अवधि के शब्द हैं जो थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत होती है। अब हम देख लेते हैं इसकी संदर्भ। तो संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि यह जो पद है वो कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। बस संदर्भ में आप लोग इसको ध्यान रखिए कि संदर्भ में इतना ही लिखना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। उसके लेखक हैं तुलसीदास जी। अब हम प्रसंग में देखते हैं, प्रसंग में क्या लिखना है। तो जो पद का हमें मूल भाव लिखना होता है प्रसंग में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर परशुराम के डपटने या उनके डांटने पर क्षुब्ध यानी कि थोड़ा गुस्सा में लक्ष्मण ने उत्तर दिया, यानी कि क्रोधित होकर के लक्ष्मण ने उत्तर दिया है। ये मूलतः इसका भाव है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो हम व्याख्या देखते हैं कि लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हे देव आप सुन लीजिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, सुन लो देव सभी धनुष हमारे लिए समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और लाभ है। श्री राम ने तो उसे नया समझकर देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। ठीक है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम्हारे धनुष में क्या लाभ हानि है। भगवान रामचंद्र जी ने तो इसको नया देखकर ही तोड़ दिया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यानी कि भगवान रामचंद्र जी ने धनुष को छुआ, वो टूट गया, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोषु। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आप बिना किसी कारण के ही क्यों रोष का मतलब गुस्सा या क्रोधित हो रहे हो। बोले चिते परशु की ओर आरे सठ सुने ही शुभाऊ न मोरा। तो इस पर परशुराम जी क्या बोल रहे हैं कि बोले चिते परशु की ओरा, यानी कि इस पर परशुराम अपने फरसे की ओर, परशुराम का जो भगवान परशुराम है उनका जो फरसा है वो अपने फरसे की तरफ देख कर के बोलते हैं कि अरे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। किससे बोला है? लक्ष्मण जी से। बोले चिते परशु की ओर रे सठ मतलब मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। बालक बोली बधू नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। आगे भी कहते हैं कि जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझको मात्र मुनि ही समझता है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। परशुराम कहते हैं लक्ष्मण से कि मैं बालक समझ कर के तुझे छोड़ रहा हूँ, शायद तू मुझे केवल मुनि ही समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित, क्षत्रिय कुलद्रोही। आगे भी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्वविख्यात है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। कौन? परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि वो कौन थे? क्षत्रिय कुल के नाशक या शत्रु थे। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। आगे परशुराम जी कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी के राजाओं से विहीन कर दिया है। क्या? भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को क्या कर दिया है? राजाओं
से मुक्त कर दिया, राजाओं से विहीन कर दिया है, और बहुत बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया है। आगे परशुराम कहते हैं कि बहुत बार जो है मैंने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख ले। तू अपने माता पिता के कष्ट से वशीभूत होकर ऐसा मत कर। मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ के बच्चे का विनाश करने वाला है। मातु पिता जानी सोच बस, करहि महिष किशोर, गर्भन के अभर्क दलन परुष मोर अति घोर। वे कहते हैं कि जो है तुम अपने माता पिता को कष्ट से वशीभूत मत कर, यानी कि अपने माता पिता को कष्ट मत दे। किसके माध्यम से? अपने कठोर वचनों के माध्यम से। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा जो फरसा है वो बहुत भयानक है, गर्भ के बच्चे का विनाश कर देता है, और तुम्हारी तो गिनती कहाँ लगी है। और मेरे जो सहस्त्र बाहु भुज हैं वो क्या करते हैं, वो इन भुजाओं को काट देते हैं। जो अधिक बोलते हैं या ज़्यादा बड़बोले होते हैं उनको भी काट देते हैं। तो ये जो पूरा पद है ये जो परशुराम और लक्ष्मण संवाद दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। जब भगवान रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया था तो उसके बाद की ये बातचीत है। तो लक्ष्मण जी इसको हल्के में ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक चढ़न के रूप में उन्हें परशुराम को बता रहे हैं कि तुम्हारा ये जो है धनुष किसी काम का नहीं है, ये छूते ही टूट गया, इसमें भगवान रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है और ना ही हमने इसमें लाभ हानि देखी। तो परशुराम जो है अपने बल के बारे में अवगत करा रहे हैं कि तू बालक है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। मैंने अपने इस फरसे से क्या किया है, राजाओं का नाश किया है, इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, और इसके अलावा मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। और ये कहावत भी ये सच बात है कि परशुराम जो थे वो किसके शत्रु थे, विरोधी थे। उन्हें सबसे ज़्यादा क्षत्रियों से नफरत थी, वो उनके शत्रु थे। तो ये सब इनके संवाद चल रहे हैं दोनों के। तो आप लोगों के अर्थ हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा विशेष देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, वीर रस का प्रयोग हुआ है, यानी दोनों का संवाद हो रहा, दोनों अपने बल के बारे में बता रहे हैं, तो वीर रस का प्रयोग है। राम तथा परशुराम के उत्तेजक संवाद हैं दोनों के, मतलब थोड़ा सा उत्तेजना देने वाले संवाद हैं। चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग विशेष में इतना लिख सकते हैं। और आप लोगों के जो तीसरा पद है उसका वीडियो हम कल देंगे, और आप लोग ज़रूर करके कमेंट में लिखिए यदि आप लोग देखते हैं वीडियो। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।